हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है सुंदरकांड श्री रामचरितमानस से पढ़ा जा रहा है, तो आप सभी लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आज पार्ट 7 पढ़ा जाएगा और आप सभी लोग बताइए आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जय श्री राम कमेंट में लिखें, जय श्री राम। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बरत नैसानी, बोला बेहसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीतियों से सनी हुई बहुत बहस की, बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उलटा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत सिख सियाना, बेगी न हो हरऊ मुड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाए, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस करि बिनय बहुता, नीति विरोध ना मारे दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहिसि बोला दस दस कंधर, अंग भंग कर पठही बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता मुँह पूछ पर, सब ही कहू समझाई, तेल बारी पट बाधि पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अर्थात तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछे ही बानर तह जाई, तब सठ निज न थाई लाई, अही जीने के कीन सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ जाएगा, तब वह यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इससे बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगा। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्हे कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे ही चरण करे ही बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर के में कपड़े घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाज ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछने में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं।
हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 करी गर्जा कपी बाढ़ लगा आकाश। उस समय भगवान के प्रेरणा से 49 पवने चलने लगे और हनुमान जी के 28 करके गरजे बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनई पुकारा यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा फल कल फलु जैसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषिक माई एक विभीषण कर ग्रह नाई। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ को नगर की तरह जला रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही श्री जा जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इस कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बेहोरी। जनक सुता के आगे थाड़ भव कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कुछ चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब देऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहू तात हस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभाई हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है। तो अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकटों को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए बान प्रताप प्रभु ही समझाए। मास दिवस महुनाथ नावा तो पुनि मोहि जियत नहीं आ पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनना और प्रभु के उनके बाण का प्रताप समझना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाओगे। कहू कपि के ही विधि रखा प्राणा तुमहु तात कहत सब अब जाना। तो ही देख शीतली भई छाती पुनि मैं कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुता ही समझाई करी बहु विधि धीरज दीनी। चरण कमल सिरुनाई कपी गवनु राम पही कीन्ही। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी गर्व स्त्रवहि सुनि निसीचर नारी। नागी सिंधु ही पर ही आवा शबद किलकिला कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनियों से भारी गर्जना किया जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों की किलिकता शब्द हर्ष ध्वनि सुनाए। हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है।
मिल सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबार। चले हर से रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल में मिला दिया जाए। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले भरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारत सब बन, उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव ही हरस कपि, करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप सभी लोग बताइए, और आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कैसी लगती हैं। और हाँ, आप सभी लोग मेरी वीडियो को अच्छी लगती हैं तो आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम।